नमस्कार साथियों, द एग्जाम बुलेटिन पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 2025 में होगा भी या नहीं होगा, या होगा तो कब तक होने की इसकी संभावना है, या 2026 में ये एग्जाम डेट चली जाएगी। क्योंकि अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के पहले आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसका होना बाकी है और अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट्स निकल के नहीं आई है। हाँ, लेकिन रेलवे की तरफ से ग्रुप डी वालों के लिए एक छोटी सी नोटिस आई थी। उसके नोटिस क्या है, पेपर की एक कटिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद आपको जानकारी पहले से भी हो। चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले वो आपको जानकारी दे देता हूँ। ये रही वो जानकारी जिसमें रेलवे की तरफ से आया था कि अब सीधी भर्ती से भरे जाएँगे रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पद। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लड़का बीटेक किया है या कोई और हायर एजुकेशन लिया हुआ है, उसके बाद भी ग्रुप डी का मतलब फॉर्म डाल देता है और जॉइन कर लेता है। और जॉइन करने के बाद कुछ दिन तक करता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। तब क्या होता था, वेटिंग लिस्ट आती थी, तो अब वेटिंग लिस्ट वाला जो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा भाई। जो रेलवे में ही काम कर रहे हैं पहले से, जो रेलवे कर्मचारी हैं, उनको ही ये पद भर के मतलब वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम डेट के बारे में कि एग्जाम डेट कब तक होगा या कब तक नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत सटीक से विश्लेषण करेंगे हम लोग। चलते हैं एसएससी के कैलेंडर के ऊपर, वहीं सारी सारी चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये हमारे एसएससी का कैलेंडर है। अब एसएससी 2025 का कैलेंडर है, जो 2025 में सारे एग्जाम होने हैं एसएससी के वो। क्योंकि देखिए, एसएससी का एग्जाम भी टीसीएस करा रहा है, ठीक है, और इसका भी एग्जाम टीसीएस ही करा रहा है, ठीक है। जब दोनों का एग्जाम टीसीएस ही करा रहा है, तब भाई उसको लैब भी चाहिए ना। भाई रेलवे का भी एग्जाम तो बड़े स्तर पर होता है, आरआरबी ग्रुप डी में करोड़ों फॉर्म भरे हुए हैं। और एसएससी में जो 10+2 का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, और सबसे बड़ी वैकेंसी तो एसएससी जीडी की आती है, उसमें भी बड़े स्तर का एग्जाम होता है। तो उसमें भी तो एसएससी को लैब चाहिए और रेलवे वालों को भी लैब चाहिए। भाई लैब होंगे तब तो एग्जाम करा पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि रेलवे वाला आपका चेन्नई सेंटर भेज देगा आपका मेघालय, मिजोरम, चंडीगढ़ भेज देगा। इतना दूर दूर सेंटर बनाने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि एसएससी का एग्जाम तो टाइम से होगा ही होगा। अब रेलवे वाले अपना डिसाइड करें, क्योंकि एसएससी अपना ऑफिशियल कैलेंडर एग्जाम डेट का मतलब जारी करती है और उसी डेट पे सेम डेट पे अपना एग्जाम लेती है। तो अभी देखिए, अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट्स नहीं निकल के आई है। अब देखिए एसएससी के एग्जाम कब कब होने हैं। पहला देखिए एलडीसी का है, ये 8 जून से चालू हो गया है भाई, शुरू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यूडीसी का है, ये भी 8 जून से चालू हो गया है। उसके बाद हमारा ये फेज 12 वाला है, 24 जुलाई से चालू हो जाएगा। उसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पर देखिए, ये हमारा रहा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, 13 अगस्त को, ये 13 अगस्त को होना है। अब 13 अगस्त ये चलेगा 30 अगस्त तक, लगभग लगभग 10-12 दिन, कम नहीं तो पूरे महीने ये खा जाएगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का होगा दिल्ली का, ये चलेगा एक आध हफ्ते तक, ये पे इसका एग्जाम चलने वाला है। उसके बाद 10+2 का चलेगा, 8 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। एमटीएस का एग्जाम चलने वाला है 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम चलेगा 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर का है, नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। तो मतलब लगभग लगभग मैं आपको बता दूं कि एसएससी के जितने एग्जाम है, ये जो एसएससी के जितने एग्जाम है, इसके एग्जाम ही नवंबर दिसंबर तक चलने हैं। उसके बाद कहीं जाके आपका एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, उसकी डेट आएगी भाई, पहले उसकी डेट आएगी, क्योंकि ये एग्जाम जो है आरआरबी ग्रुप डी के पहले होना है। तो पहले इसका एग्जाम होगा, फिर हमारा जो है ग्रुप डी की बारी आएगी, फिर हमारी ग्रुप डी की बारी आएगी। तो आप समझ लीजिए, जब नवंबर दिसंबर तक आपका एसएससी का ही एग्जाम चलेगा, फिर कहीं जाके जनवरी या फरवरी में इसके बारे में जानकारी निकल के आएगी एनटीपीसी के बारे में। उसके बाद कहीं जाके हमारा ये ग्रुप डी के बारे में जानकारी निकल के आएगी भाई, कब तक पेपर होने वाला है। तो ये तो मान लीजिए कि 2025 में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम होने की संभावना बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो ये एग्जाम अब जो है 2026 में ही जाएगा, और 2026 में ही पूरी तरीके से हो पाएगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं नवंबर या दिसंबर के बाद अगर एग्जाम शुरू भी हो जाता है, तो ये आरआरबी एनटीपीसी का पहले एग्जाम शुरू होगा,
और कम से कम एक आध महीने तो एग्जाम ये चलेगा भाई, एक आध महीने एग्जाम चलेगा, उसके बाद जो है ग्रुप डी का नंबर आएगा। तो ग्रुप तो जो है अब 2025 में होने की संभावना बहुत कम है, आप लोग जान लीजिए।